हे एवरीवन, वेलकम बैक। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम संगीता पर। मेरा नाम है पूनम वर्धवानी और मैं एक होपोनोपोनो हीलर हूँ। सो आज हम क्या कवर करेंगे? आज हम कवर करेंगे कि हमें अगर माइग्रेन है या हमारे आसपास के किसी माहौल में और किसी पर्सन को माइग्रेन है जहाँ आपको लगता है कि उन्हें हील होने की बहुत ज़रूरत है, वो परेशान है या आप खुद माइग्रेन से परेशान हैं। सो आज हम ये सीखेंगे कि हम होपोनोपोनो से माइग्रेन को कैसे हील कर सकते हैं। नाउ वीडियो की शुरुआत करें उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। और हाँ, अगर आप मेरे 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन में इंटरेस्टेड हैं जहाँ आप ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को हील करना सीखेंगे, मेरे साथ हील होंगे। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं आपसे कमेंट्स में ज़रूर व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक शेयर करूँगी जहाँ आप मेरे साथ ऐड होंगे और 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन ज्वाइन करेंगे। नाउ वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब आपको अच्छे से पता होगा कि माइग्रेन होता क्या है। ये भी एक मोस्ट कॉमन चीज़ हो गई है, आजकल हर दूसरे तीसरे इंसान को माइग्रेन होता ही होता है। अब माइग्रेन क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इतनी डिटेल पर हम नहीं जाएंगे, ये डिटेल्स आपको नेट पर भी मिल जाएंगी। नाउ हम ये सीखेंगे कि माइग्रेन को हील कैसे करना है। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हमारे शरीर में कोई भी ऐसी चीज़ या कोई भी ऐसी बीमारी या यूँ कह लीजिए प्रॉब्लम जो क्रिएट हुई है वो अचानक नहीं हुई है, वो हमने क्रिएट करी है। जाने अनजाने मजाक में ही सही, अगर हमने कुछ बोल दिया और हमारा शरीर ये नहीं सोचता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो सिर्फ अपने ऊपर ले लेता है। नाउ सबको ये समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस सिचुएशन के क्रिएटर हैं तो सॉल्यूशन भी आपके पास है। और सॉल्यूशन क्या है वो मैं बता रही हूँ। होपोनोपोनो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप अपने आप को, अपने माइग्रेन को या किसी और को जिसको माइग्रेन हुआ है उसे हील कर सकते हैं। अब कैसे करना है? आपको स्ट्रेट बैठकर सबसे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। मैंने आपको हर वीडियो में बताया है 5 से 10 बार ब्रीदिंग एक्सरसाइज। नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे, माइंड बॉडी एनर्जी को रिलैक्स करेंगे। अब एक्सरसाइज हो गई, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद आप एक ऐसी प्लेस पर बैठ जाएंगे जहाँ आसपास शोर शराबा ना हो, और हो भी तो इतना हो कि आपको पता ना चले कि हाँ शोर शराबा हो रहा है। नाउ बैठ गए, अब मेरे साथ रिपीट करेंगे, आंखें बंद करेंगे। क्या करना है? अब आपको करना है कि जब अगर आपको फील हो रहा है कि आपको माइग्रेन का दर्द हो रहा है और आप उसे हाथों हाथ हील करना चाहते हैं, इफ़ अगर नहीं भी हो रहा है तो जहाँ आपको पता हो कि हाँ मुझे माइग्रेन का दर्द इस तरफ होता है, इस तरफ होता है, कहीं भी होता है, वहाँ अपना हाथ ले जाइए। इफ़ अगर आपको ये नहीं करना है तो सिंपली राइट हैंड लेफ्ट साइड पर जहाँ आपका हार्ट होता है वहाँ रखिए और मेरे साथ रिपीट करिए, ठीक है? I take 100% responsibility for my situation, for this migraine I have created in my mind. I take 100% responsibility उस हर चीज़ के लिए जिसने माइग्रेन को क्रिएट करने में मेरी मदद करी है। I take 100% responsibility for the negative energies which are stuck and causing my mind to create this pain of migraine. I am sorry my dear head. I know तुम बहुत टेंशन लेते हो। I know कि तुम्हारे अंदर माइग्रेन अगर क्रिएट हुआ है तो इसे मैंने ही क्रिएट किया है। आई एम सॉरी उस हर सिचुएशन के लिए जिसने तुम्हें बढ़ावा दिया कि तुम्हारे अंदर माइग्रेन क्रिएट हुआ। आई एम सॉरी टू माई सेल्फ क्योंकि मैंने जाने अनजाने खुद को नेगेटिव एनर्जीज दी है, दूसरों के बारे में सोच सोच कर कि अरे उसे माइग्रेन है, अगर मुझे हो गया तो। इस हर नेगेटिव सोच के लिए आई एम सॉरी टू माई सेल्फ। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर माइंड। तुम्हें लाइट रखने के बजाय, टेंशन फ्री रखने के बजाय, टॉक्सिक फ्री रखने के बजाय मैंने ये किया कि तुम्हें और टॉक्सिक बनाया और टेंशन दी। इन सब चीज़ों के लिए प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर माइंड। प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर माइंड, जो आज तक इस चीज़ का वेट करती रही कि दवाइयों से मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, पर मैं ये भूल कर गई कि दवाइयाँ तो काम करेंगी
पर मेरा भी उन्हें साथ देना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं खुद अंदर ही अंदर इन नेगेटिव एनर्जीज को बढ़ावा दे रही हूँ तो दवाइयाँ कैसे काम करेंगी? प्लीज़ फॉरगिव मी माय डियर बॉडी, तुम्हारे हर उस सिग्नल को इग्नोर करने के लिए जो मुझे हर वक्त ये समझाता रहा, इस बारे में बताता रहा कि देखो मुझे तुम्हारे अटेंशन की ज़रूरत है, प्लीज़ मुझ पर ध्यान दो। प्लीज़ फॉरगिव मी, मैंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। थैंक यू माय डियर माइंड, तुम्हारे इस लड़ाई के लिए जो तुम मेरे नेगेटिव थॉट्स के साथ लड़ रहे हो। इसलिए नहीं कि तुम लड़ रहे हो, पर इसलिए क्योंकि तुमने जो काम किया है और जो मुझे रियलाइज़ कराया है कि मैं खुद अपने आप में इतनी सक्षम हूँ, मेरी बॉडी इतनी पावरफुल है, मेरा माइंड इतना पावरफुल है कि मैं हील हो सकती हूँ। थैंक यू इस रियलाइजेशन के लिए। थैंक यू माय डियर बॉडी, मेरी हीलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। थैंक यू माय डियर सोल, तुम्हारे अंदर की पावर का मुझे एहसास कराने के लिए, रियलाइजेशन कराने के लिए। आई लव यू माय डियर माइंड, आई लव यू, क्योंकि तुमने जिस हिसाब से माइग्रेन को अब तक हील करने की कोशिश करी है, उस कोशिश के लिए आई लव यू। आई लव दिस माइग्रेन। आई नो मैंने इस चीज़ को बोलने में बहुत टाइम लगा दिया, बट आई लव यू माय डियर माइग्रेन, क्योंकि मैंने तुम्हें क्रिएट किया है और वो हर चीज़ जो मैंने क्रिएट करी है, चाहे उसका मुझे नुकसान हुआ हो चाहे फ़ायदा हुआ हो, उन हर चीज़ की तरह आई लव यू। आई प्रॉमिस कि मैं अब से तुम्हें नेगेटिव थॉट्स नहीं दूंगी। जब भी तुम्हारा दर्द मेरे अंदर होगा तो मैं इस चीज़ का ये रिज़ल्ट निकालूंगी कि तुम मुझे मौका दे रहे हो कि मैं तुम्हें हील कर सकूं। आई लव यू डियर माइग्रेन। आई लव माई सेल्फ, आई लव माई एनर्जी, क्योंकि जो भी मेरे साथ हो रहा है, जो भी नेगेटिव सिचुएशन अब तक मेरी लाइफ में आई है, जो मेरी बॉडी ने झेली है, उन सब को हील करने में मेरी मदद करने के लिए आई लव यू डियर एनर्जी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। नाउ वीडियो को यहीं एंड करें। उसके पहले अगर आपका कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करना है। लाइक करने से क्या होगा, वीडियो को आगे तक बढ़ने का मौका मिलेगा और आपकी तरह और लोगों को ये सीखने का मौका मिलेगा कि माइग्रेन को होपोनोपोनो से कैसे हील किया जा सकता है। नाउ सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, कमेंट्स में मुझे बताना है अगर आपका कोई भी सवाल हो। इंटरेस्टेड लिखिएगा अगर आप मेरे 5 डेज़ फ्री हीलिंग सेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं। नाउ अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, नमस्ते।